ओम शांति। आज हम 16 फरवरी की मुरली की गहराइयों में एक साथ उतरेंगे। इस मुरली में शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो आज की दुनिया के हालात पर एक बहुत ही अलग रोशनी डालता है। आज की हमारी खोज का मुख्य विषय है एक बहुत दिलचस्प वाक्य, प्राणदान मिलना अर्थात तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना। तो चलिए इस विचार का मंथन शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या रहस्य छुपे हैं। ओम शांति। ये वाक्य वाकई इस पूरी मुरली का सार है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है कि कैसे आत्मा जो अपनी चमक खो चुकी है उसे फिर से हासिल कर सकती है। और मुरली की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो हमें सीधे आज की दुनिया की हकीकत के सामने खड़ा कर देता है। हाँ, वो सवाल ही अपने आप में एक पूरा दर्शन है। ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? इसका जवाब भी उतना ही चौंकाने वाला है। मुरली में शिव बाबा कहते हैं कि दुनिया में जो ये हंगामा मचा हुआ है, विनाश के लिए एटम बम और न जाने क्या-क्या बन रहा है, ये सब देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर विनाश काले विपरीत बुद्धि के सिद्धांत को समझाया गया है। यानी जब अंत का समय आता है तो इंसान की समझ उल्टी दिशा में काम करने लगती है। वो अपनी ही तबाही का सामान खुद तैयार करता है। मुरली में इसे पत्थर बुद्धि कहा गया है। ये एक बहुत कठोर शब्द है, लेकिन ये उस मानसिक स्थिति को दिखाता है जहां इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। वो अपने ही कुल का, अपने ही परिवार का खून करने के लिए हथियार बना रहा है। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, क्या ये विपरीत बुद्धि सिर्फ हथियार बनाने तक ही सीमित है, या हम इसे आज के समाज में और भी तरीकों से देख सकते हैं? जैसे हम जानते हैं कि पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, फिर भी हम रुक नहीं रहे। सामाजिक ताना-बाना बिखर रहा है, फिर भी हम उन्हीं चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं जो इसे तोड़ती हैं। क्या ये भी उसी पत्थर बुद्धि का एक रूप है? आपने बहुत गहरा सवाल उठाया है। मुरली का इशारा इसी तरफ है। हथियार बनाना तो इसका सबसे स्थूल, सबसे भयानक रूप है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये उस सोच में है जहां हम शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म विनाश को नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक तरह की सामूहिक चेतना की गिरावट है। शिव बाबा यही समझाते हैं कि यह सब ड्रामा में पहले से तय है, ये होना ही है। ये इस बात का संकेत है कि अब इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया का पर्दा गिरने वाला है और महाभारत लड़ाई के बाद एक नई सतोप्रधान दुनिया की सुबह होगी। तो इस निराशाजनक तस्वीर के बीच में उम्मीद की किरण कहाँ है? मुरली में एक गीत की लाइन आती है, ये कौन आ जाया सवेरे सवेरे। ये कौन है जो इस अंधेरे में सुबह लेकर आता है? यही इस मुरली का दिल है। वो आने वाले हैं ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप। यहाँ प्राणेश्वर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वो प्राणों के ईश्वर हैं जो आत्मा को प्राणदान लेने आते हैं। अब ये प्राणदान वो नहीं है जो एक डॉक्टर किसी मरते हुए मरीज को देता है। ये भौतिक जीवन नहीं है। तो फिर ये प्राणदान क्या है? अगर ये सांसें देना नहीं है तो फिर क्या देना है? ये आत्मा का पुनर्जन्म है। आत्मा जब देह अभिमान में आकर अपने असली स्वरूप को भूल जाती है तो वो विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे भर जाती है। इसी अवस्था को तमोप्रधान या स्पिरिचुअली डेड कहा गया है। शिव बाबा आकर ज्ञान देते हैं जिससे आत्मा को अपनी असलियत याद आती है। वो याद दिलाते हैं, तुम एक पवित्र, शांत, शक्तिशाली आत्मा हो। यही याद, यही ज्ञान आत्मा में फिर से प्राण फूंक देता है। उसे तमोप्रधान से सतोप्रधान यानी अपवित्र से पवित्र बना देता है। यही असली प्राणदान है। अच्छा, मतलब आत्मा की बैटरी जो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है, उसे फिर से चार्ज करना। और इसी संदर्भ में मुरली उस सबसे बड़ी भूल की बात करती है जो दुनिया में फैली हुई है, आत्मा सो परमात्मा। बाबा आकर इस भ्रम की गांठ को खोलते हैं। वो एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछते हैं, अगर हर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर पतित कौन हुआ, और उस पतित को पावन बनाने कौन आएगा? सद्गति दाता यानी मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने वाला कौन होगा? वो स्पष्ट करते हैं कि मैं परमात्मा तुम आत्माओं से अलग हूं। मैं ज्ञान का सागर हूं और तुम बच्चे मेरे पास उस ज्ञान को लेने आते हो। मैं हूं पतित पावन। मेरा कर्तव्य ही है कलयुग के अंत में आकर तुम सभी आत्माओं को पावन बनाकर वापस घर ले जाना।
और इस पावन बनाने की प्रक्रिया के लिए जो रास्ता बताया गया है वो बहुत ही सहज है। जब हम योग शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर मुश्किल आसन, प्राणायाम या हठ योग की तस्वीरें आती हैं। लेकिन मुरली में कहा गया है कि ये योग ऐसा है जिसमें माताओं को भी कोई तकलीफ न हो। जैसे चाहे बैठो, थक जाओ तो लेट जाओ। ये तो योग की पारंपरिक परिभाषा से बिल्कुल अलग लगता है। क्योंकि ये राजयोग है, हठ योग नहीं। हठ योग शरीर को साधने का विज्ञान है जो बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन राजयोग बुद्धि का योग है। इसका सीधा कनेक्शन मन और बुद्धि से है, शरीर की पोजीशन से नहीं। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि इसमें कोई शारीरिक कष्ट नहीं है। आप खाना बनाते हुए, चलते फिरते, ऑफिस में काम करते हुए भी ये योग कर सकते हैं। ये शरीर का नहीं बल्कि चेतना का अभ्यास है। ठीक है, तो ये बुद्धि का योग लगाया कैसे जाता है? इसकी विधि क्या है? सुनने में तो बहुत सरल लगता है कि बस बाप को याद करो, लेकिन असलियत में मन तो 1 सेकंड में 1000 जगह भागता है। क्या मुरली इस पे कोई रोशनी डालती है कि इस भागते हुए मन को कैसे टिकाएं? मुरली इसकी विधि को 2 शब्दों में समेट देती है। देही अभिमानी बनो, यानी अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। ये प्रैक्टिस का खेल है। शुरुआत में मन भागेगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन जैसे ही याद आए उसे वापस ले आओ। और यहां पर मुरली में एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा दी गई है। शिव बाबा अविनाशी सर्जन हैं। अविनाशी सर्जन, ये सुनकर तो एक डॉक्टर की छवि सामने आती है। अगर वो सर्जन है तो फिर वो ऑपरेशन किस चीज का कर रहे हैं और उनका इंजेक्शन क्या है? बहुत सुंदर सवाल। वो सर्जन आत्मा के वैद्य हैं और बीमारी है विकार या 5 पाप, जो आत्मा पर जन्म जन्मांतरों से चढ़ी हुई मैल की परतें हैं। और उनका इंजेक्शन है ज्ञान और याद का। जब हम खुद को आत्मा समझकर उन्हें याद करते हैं तो उनकी पवित्रता की किरणें हम पर पड़ती हैं और हमारे विकारों को भस्म करती हैं। ये कोई एक दिन का कोर्स नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाला ट्रीटमेंट है। रोज मुरली सुनना और रोज याद का अभ्यास करना, ये रोजाना इंजेक्शन लेने जैसा है। तो ये इंजेक्शन आत्मा को धीरे धीरे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है, ताकि वो अपने घर स्वीट साइलेंस होम या निर्वाण धाम वापस जाने के लायक बन सके। इसका मतलब जब तक आत्मा पूरी तरह से पवित्र नहीं होती वो वापस नहीं जा सकती। बिल्कुल, जैसे मैला कपड़ा अलमारी में नहीं रखा जाता, उसे पहले धोना पड़ता है, वैसे ही विकारों के बोझ के साथ आत्मा शांतिधाम वापस नहीं जा सकती। वो कर्मों के बंधन और जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। ये राजयोग ही वो आध्यात्मिक लॉन्ड्री है जो आत्मा को धोकर साफ करती है। ये आत्मा को ठीक करने की प्रक्रिया तो समझ में आती है, लेकिन ये सब किस समय सीमा में हो रहा है? यहीं पर मुरली एक और बहुत बड़ा धमाका करती है जो इतिहास और धर्म की सारी पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है। लोग कहते हैं सतयुग त्रेतायुग लाखों साल के थे, लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि ये पूरी दुनिया का ड्रामा ही सिर्फ 5000 साल का है। ये मुरली के सबसे क्रांतिकारी ज्ञान बिंदुओं में से एक है। शिव बाबा हमें याद दिलाते हैं, तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे। ये 5000 वर्ष की बात है। वो तर्क देते हैं कि लाखों साल की बात तो इंसान की बुद्धि में भी नहीं बैठ सकती। कोई भी इतिहास लाखों साल पुराना याद नहीं रख सकता, लेकिन 5000 साल एक मैनेजेबल, समझने लायक समय है। वो लक्ष्मी नारायण का उदाहरण देते हैं। अगर आप किसी से पूछें कि उनका राज्य कब था, तो वो बिना सोचे समझे कह देंगे लाखों वर्ष पहले। हाँ, ये तो हमारी किताबों में भी लिखा है। तो इस लाखों वर्ष वाले आइडिया को मुरली कैसे गलत साबित करती है? शिव बाबा इसे एक साइकिल, एक चक्र के रूप में समझाते हैं। ये 5000 साल का एक चक्र है जो सतयुग से शुरू होता है और कलयुग पर खत्म होता है। लक्ष्मी नारायण इस चक्र की शुरुआत में यानी सतयुग में राज्य करते थे, आज से लगभग 5000 साल पहले। फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग आते आते आत्मा की शक्ति कम होती जाती है। अभी हम इस चक्र के बिल्कुल अंत में हैं। इस समय ये पूरा विश्व नाटक का जो झाड़ है वो जड़ जड़ीभूत यानी बिल्कुल पुराना और खोखला हो चुका है और सारी आत्माएं तमोप्रधान बन चुकी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 5000 साल बाद ये कहानी हूबहू दोहराई जाती है। ये तो एक बहुत बड़ा विचार है। जी हाँ, शिव बाबा कहते हैं कि मैं हर 5000 साल के बाद जब ये दुनिया पूरी तरह से पतित हो जाती है तब आता हूं और इस पुराने झाड़ को फिर से नया बनाने का ज्ञान देता हूं। मैं आकर इस पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया यानी सतयुग की स्थापना करता हूं। ये एक चक्रीय प्रक्रिया है जो अनादिकाल से ऐसे ही चलती आ रही है।
इस ज्ञान से भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ दोनों खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रीडिटरमिन्ड है। ठीक है, तो हमने दुनिया के हालात को समझा, आत्मा के इलाज की प्रक्रिया यानी राजयोग को जाना और इस सब के टाइम फ्रेम यानी 5000 साल के चक्र को भी समझा। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, इस सारे ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? ज्ञान सुनना एक बात है, उसे जीना बिल्कुल दूसरी। मुरली के अंत में जो धारणा के लिए मुख्य सार दिया जाता है वो इसी के लिए है। हाँ, आज की मुरली से धारणा के लिए दो मुख्य बातें निकलती हैं। पहली, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि को हटाना, ये समझना कि ये दुनिया अब विनाश होनी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाना है। इसमें जो भी मुश्किलें, विघ्न, तूफान आते हैं, उन्हें एक साक्षी की तरह देखना है, उनसे डरना नहीं है। ये एक तरह का इमोशनल और मेंटल डिटैचमेंट है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग रहना, ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? हमारे रिश्ते हैं, नौकरियां हैं, जिम्मेदारियां हैं। ये छोड़ने की बात नहीं है, ये दृष्टिकोण बदलने की बात है। आप अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन मन में ये जागरूकता रखें कि ये सब एक नाटक के सीन हैं और मैं एक एक्टर हूं। मेरा असली घर और असली दुनिया अलग है। इससे आप उन जिम्मेदारियों को बिना तनाव के बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। और दूसरा बिंदु इसी से जुड़ा है। वो क्या है? दूसरा बिंदु है अपनी बुद्धि को अपने असली घर स्वीट होम से लगाना, यानी याद की यात्रा पर फोकस करना। आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए ज्ञान और योग का इंजेक्शन नियमित रूप से लेते रहना। तो एक तरफ पुरानी दुनिया से डिटैचमेंट और दूसरी तरफ परमात्मा और अपने घर से अटैचमेंट। इन दो पहियों पर ही आध्यात्मिक गाड़ी आगे बढ़ती है। और फिर मुरली में एक बहुत ही सुंदर वरदान भी दिया गया है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? इसका मतलब है विनम्रता और दूसरों को मान देना। दुनिया में हर कोई सम्मान चाहता है, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। शिव बाबा कहते हैं कि असली चतुराई सम्मान मांगने में नहीं, देने में है। जब आप दूसरों को पहले आप कहकर आगे करते हैं, तो वो खुद ही आपको सम्मान देते हैं। मुरली में कहा गया है, बिठाना ही बैठना है। अगर आप किसी को इज्जत से कुर्सी पर बिठाते हैं, तो वो आपको अपने दिल में बिठा लेता है। लेकिन अगर आप खुद कुर्सी पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, तो शायद वो आपको धक्का दे दे। वाह, ये तो बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। यानी मान की इच्छा रखने के बजाय मान देने वाला बनो। यही चतुराई है जो आपको असली ताजधारी यानी सम्मानित बनाती है। इसमें मेहनत कम है और प्राप्ति बहुत ज्यादा। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आध्यात्मिक सिद्धांत हमारे रोज के व्यवहार और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कितने प्रैक्टिकल हो सकते हैं। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमने 16 फरवरी की मुरली से ये समझा कि दुनिया में जो भी उथल-पुथल हो रही है, वो एक बड़े 5000 साल के ड्रामा का अंतिम सीन है। ये अंत के समय की निशानियां हैं। और इस परिवर्तन के समय में परमपिता शिव बाबा, जो अविनाशी सर्जन हैं, आत्मा की जन्म जन्मांतर की बीमारी को ठीक करने के लिए आए हैं। और उनका इलाज है सहज राजयोग, यानी मन और बुद्धि से उनकी याद। उन्होंने समय के 5000 वर्ष के चक्र का रहस्य भी खोला और हमें याद दिलाया कि हम आत्माएं अपने मूल स्वरूप में कितनी श्रेष्ठ और पवित्र थीं और फिर से बन सकती हैं। और अंत में मुरली का श्लोगन एक विचार के साथ हमें छोड़ जाता है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां सब कुछ बाहर की ओर है, वहां अंतर्मुखी या अंदर की ओर मुड़ना कैसे संभव है? और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, जिस पर हम सब विचार कर सकते हैं। हमारा व्यक्तिगत प्रयास, हमारी अपनी आत्मा को शुद्ध करने की ये छोटी सी कोशिश, इस पूरी दुनिया के सामूहिक परिवर्तन से आखिर कैसे जुड़ती है? होस्ट स्पीकर और एक्सपर्ट स्पीकर। ओम शांति।